नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप? आज के पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपकी क्लास होती है तो उसमें सभी बच्चे मिलके रहते हैं, ठीक है। आपकी अध्यापिका किसकी तारीफ करती है? जो सबसे अच्छे से पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते उनको वो हमेशा प्रेरित करती कि वो और अच्छे से पढ़ाई करें। तो आपके सभी उसमें बहुत सारे दोस्त होंगे, तो ऐसे ही दो दोस्तों की कहानी देखते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वो आपस में कैसे रहते थे और क्या वो खुश होते थे जब उनकी अध्यापिका उनकी तारीफ करती थी। चलिए, तो आप तैयार हैं? शुरुआत करते हैं। हमारी इस कहानी का नाम है मिलकर रहो। चलिए तो शुरू करते हैं। आज तरुण का स्कूल में पहला दिन है। उसे एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। तरुण नाम का एक प्यारा सा आपकी तरह बच्चा है जिसे एक चपरासी ने उसकी स्कूल तक पहुंचाया, उसकी कक्षा तक पहुंचाया। अब क्या हुआ, जैसे ही वो कक्षा में आता है अध्यापिका ने उसका परिचय सबसे करवाया। उसने एक नज़र पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो प्यारा सा बच्चा तरुण जो कक्षा में नया नया अभी आया है, वो आता है और जो उसको सीट खाली मिलती है वो वहाँ पर बैठ जाता है। अध्यापिका ने उससे कहा, गौरव बहुत ही होशियार बालक है, तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। तरुण को गौरव की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। अध्यापिका ने क्या कहा तरुण से, क्योंकि जब आप नए नए जाते तो आपका काम आपको पूरा करना होता है। ऐसे ही अध्यापिका ने तरुण से कहा कि आप अपना काम पूरा कर लेना, लेकिन किसकी मदद लेना उसमें? गौरव की। क्यों? क्योंकि गौरव एक होशियार बच्चा है। तो अब अध्यापिका ने उनकी प्रशंसा की। प्रशंसा का अर्थ क्या होता है? तारीफ करना। आगे देखिए, थोड़ी ही देर में आधी छुट्टी की घंटी बजी। सभी बच्चे खाना खाने लगे। गौरव तरुण के पास आया और बोला, आओ तरुण, खाना खाएं। तरुण उसे अनदेखा करते हुए अपना खाना खाने लगा। गौरव तो बहुत प्यारा बच्चा था, वो तरुण के पास आके बोला कि चलो हम खाना खाते हैं, क्योंकि वो रिसेस का टाइम हो गया था। लेकिन तरुण ने क्या कहा, उसने उसकी तरफ देखा ही नहीं और उसे अवॉइड किया। ठीक है, आगे देखते हैं। छुट्टी के समय भी गौरव ने तरुण से बात करनी चाही, परंतु वह बड़ी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। तरुण गौरव को बार बार अवॉइड कर रहा था, अनदेखा कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। देखते हैं आगे क्या होता है। गौरव, प्रांजल, वैभव, रुचि और दूसरे सहपाठियों को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। बोलता है ना आपकी क्लास में कि एक बच्चा दूसरे की मदद करना चाह रहा है, वो नया नया है, उससे बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन वो नया बच्चा तरुण उसको पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है। वो चाह ही नहीं रहा कि उससे वो बात करे या अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो ये जो दोनों का चल रहा था, ये देख के वो सारे जो फ्रेंड्स हैं, सारे जो मित्र हैं, जो सहपाठी हैं कक्षा में दूसरे पढ़ते, उन्हें भी ये बुरा लगा कि क्यों तरुण गौरव जैसे एक अच्छे बच्चे के साथ में इस तरह की हरकत कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। कक्षा में तरुण जब भी बात करता अपने बड़े घर, नौकरों, गाड़ियों आदि की ही बातें करता। उसके घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तो तरुण क्या करता है, बार बार अपने नौकरों की, अपने बड़े घर की, गाड़ी की, हमेशा बस अपने ही बारे में अपनी बढ़ाई करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन क्या हमेशा अपने बारे में तारीफ करना, दूसरों को जताना, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, क्या ये व्यवहार उचित है? नहीं, हमें हमेशा दिखावा नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं क्या उसके दोस्त करते हैं। अब दोस्तों ने भी उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि अब जब हमेशा अपनी तारीफ करोगे तो फिर दूसरा एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, पर उसके बाद वो धीरे धीरे आपसे दूर होना शुरू करेगी। वही तरुण के साथ दूसरे बच्चों ने भी किया। अब एक दिन तरुण आधी छुट्टी के समय अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी क्या हुआ, अध्यापिका का ध्यान तरुण की ओर गया जो उदास बैठा था। तरुण के पास जाकर उन्होंने भी उससे
उसे भी सबके साथ मिलकर खेलने को कहा। अध्यापिका ने कहा कि तरुण तुम ऐसे नीचे क्यों बैठे हो, पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो, जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। अब देखते हैं तरुण ने क्या कहा। वह रुआंसा सा होकर, रुआंसा मतलब उसका गला भरा आया, वो रोने जैसी हालत में हो गया और बोला कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अध्यापिका ने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि वे उसे कुछ समझाना चाहती हैं। अध्यापिका ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उसे कहा कि ये बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाती हूँ। उन्होंने पानी के 2 गिलास लिए, ठीक है, गिलास में तेल की कुछ बूंदें डाली और एक गिलास में तो क्या डाली, तेल की बूंदें, ठीक है, पानी का भरा हुआ गिलास, और दूसरे गिलास में क्या डाला, दूध की कुछ बूंदें डाली। अब तेल पानी में तैरने लगा और दूध पानी में मिल गया। जैसे आप पानी के अंदर तेल डालते हैं तो क्या होता है, तेल ऊपर तैरता है, लेकिन अगर दूध डालेंगे तो क्या होगा, दूध उसमें मिक्स हो जाता है। अध्यापिका ने तरुण से कहा जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो, सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहो। तरुण को अपनी गलती समझ में आ गई। वो समझ गया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मैं हमेशा अपनी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ उनके साथ मिलने की, उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो दूसरे दिन अध्यापिका ने देखा कि तरुण भी मैदान में सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहा है। तो आपको क्या समझ में आया इस कहानी से कि हमें हमेशा अपनी तारीफ बड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें अपने दोस्तों के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे तो फिर हम अलग अलग रहेंगे। तो कौन अकेला रहना चाहता है ना, आप भी चाहते हो ना कि आपके सारे फ्रेंड्स सब मिलजुल के रहें। तो हमारा ये पाठ हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा अपने साथियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। शब्दार्थ की तरफ देखते हैं। पहले होशियार का अर्थ होता है बुद्धिमान, प्रशंसा, बढ़ाई, सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, स्वभाव, व्यवहार या आदत, प्रयास, कोशिश, मदद, सहायता, अनदेखा करना, ध्यान न देना, और उदास, घमंडी, अहंकारी। उदास का अर्थ होता है दुखी। यहाँ देखिए वर्तनी, जो कि हम पहले कैसे लिखते थे और अभी हमें क्या इसमें परिवर्तन हुआ है। देखिए घंटी अंकीय मात्रा है और पहले हम लिखते थे अण है बीच में, ठीक है, तो घंटी घंटी। यहाँ देखिए परंतु, इसमें अब डॉट लगा हुआ है, जो कि अब मानक हिंदी ने इसे स्वीकार किया है। पहले हम आधा न भी लगाते थे, तो शब्द दोनों सही है। घमंडी, इसमें आप आधा ण भी लगा सकते हैं, घमंडी। फिर है बंद, इसमें भी आप आधा न लगा सकते हैं, लेकिन अब आधा न और ण की जगह हम डायरेक्ट अंकी बिंदी लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सही उत्तर वाले गोले को OMR शीट में भरिए। यहाँ पर देखिए हम सही उत्तर पर निशान लगाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, तरुण को कक्षा में किसने पहुँचाया? तो किसने पहुँचाया तरुण को कक्षा में? प्रधानाचार्य ने, पिताजी ने, चपरासी ने या फिर माताजी ने? सही उत्तर क्या है? चपरासी ने उसको पहुंचाया। फिर देखिए गौरव कैसा बालक था? गौरव घमंडी था या गौरव कैसा था? गौरव घमंडी था या होशियार था या मूर्ख था या फिर शरारती था? कैसा था गौरव? गौरव एक होशियार बालक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेड़ के नीचे उदास कौन बैठा था? तो कौन बैठा था पेड़ के नीचे उदास? गौरव बैठा था, तरुण बैठा था या फिर वैभव बैठा था? तो राइट आंसर इज तरुण। ठीक है, कौन बैठा था? तरुण। फिर देखिए अध्यापिका ने पानी के कितने गिलास मंगवाए? तो आपको पता है अध्यापिका ने पानी के कितने गिलास मंगवाए? पानी के 2 गिलास मंगवाए। आगे देखते हैं खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए अध्यापिका ने उसका डैश सबसे करवाया, तो अध्यापिका ने उसका क्या कराया?
परिचय करवाया। परिचय, किसका परिचय? तरुण का परिचय करवाया। फिर तरुण को गौरव की डैश अच्छी नहीं लगी। तो तरुण को क्या बात अच्छी नहीं लगी? गौरव की प्रशंसा करना अच्छी नहीं लगी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा करना उसको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, फिर देखिए आप, थोड़ी देर में डैश छुट्टी की घंटी बजी। तो थोड़ी देर में किसकी घंटी बजी थी बच्चों? आधी, रिसेस हुई थी तो आधी छुट्टी की घंटी बजी। फिर देखिए डैश का ध्यान तरुण की ओर गया। तो किसका ध्यान गया तरुण की ओर? अध्यापिका का ध्यान गया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अध्यापिका। ठीक है, धन्यवाद।